जय हिंद दोस्तों। किसी चपड़ासी का अफसर के सामने पिटना एक आम सी बात लगती है, मगर कभी किसी चपड़ासी ने अफसर को पीटा हो तो बहुत ही बड़ी बात लगती है। ऐसी ही एक दुर्घटना हुई है मथुरा शहर में, जहां पर एक सिपाही ने डीएसपी को पीटा। जय हिंद। आज का केस एक डीएसपी से जुड़ा है। इस केस में डीएसपी ना ही एक डॉक्टर को केवल अगवा करवाता है, बल्कि फिरौती की रकम भी लेता है। कैसे होता है ये सब, इसे जानने से पहले हमारे पेज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर और कमेंट करें। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। दिन है 9 जुलाई, शहर मथुरा। सनसनी मचा देने वाली ये घटना है मथुरा शहर की। यहाँ पर एक डॉक्टर जो हमेशा की तरह अपना दिनचर्या खत्म करके घर जा रहे थे। ये कोई आम डॉक्टर नहीं, मथुरा के मशहूर डॉक्टर उमेश चंद्र मुखर्जी हैं। जी हाँ, रोज की तरह ये अपना काम खत्म कर गाड़ी में घर जाने वाले थे। उससे पहले इन्होंने अपनी बीवी को फोन कर बताया कि मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। डॉक्टर उमेश चंद्र मुखर्जी को 9 जुलाई का ये दर्दनाक दिन हमेशा याद रहेगा। जैसे ही ये अपना क्लिनिक बंद कर गाड़ी में बैठे, इन्होंने अपनी बीवी को फोन लगाया और उसे बताया कि वो घर के लिए निकल रहे हैं। शाम के 6 या 7 बजे होंगे। गर्मी का मौसम था। उमेश चंद्र जी ने अपनी गाड़ी को राइट टर्न लेकर चौराहे तक पहुंचा दिया। वहीं एकदम से सेंट्रो कार सामने आई और उसमें से 4 गुंडे निकले। जी हाँ, उन्होंने उन्हें गाड़ी से निकालकर पीछे बैक सीट पर पटक दिया और पिस्टल की नोक पर उन्होंने उन्हें किडनैप कर लिया। ये देखकर मुखर्जी घबरा गए और कांपने लगे। इतने में उन गुंडों ने उन्हें बेहोश कर दिया। घर पर बीवी बैठी परेशान हो रही थी कि अभी तो फोन आया था, अभी तक डॉक्टर साहब घर क्यों नहीं पहुंचे। इतनी हैरान परेशान बीवी ने अपने बेटे शशांक, जो अभी छोटी आयु के ही थे, उन्हें बाहर निकलकर पिता की तलाश के लिए भेजा। पिता की तलाश के लिए निकले शशांक काफी परेशान हुए। उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्लिनिक गए तो पता लगा कि पिताजी को निकले तो 4-5 घंटे हो गए हैं। रास्ते से पता किया तो किसी को नहीं पता था कि डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं। शशांक अपने पिताजी को ढूंढने जैसे ही शहर में निकले तो उन्हें मालूम हुआ कि क्लिनिक से निकले तो उन्हें 4-5 घंटे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आसपास की दुकानों से पूछा, चौक पर पूछा, हर चौराहे पर पूछा, पर उन्हें पिताजी की कोई न्यूज नहीं मिली। 10 जुलाई गोविंदगढ़ पुलिस स्टेशन शशांक वहां पहुंचे और अपना सारा दुख पुलिस अफसरों के सामने बता दिया। क्योंकि डॉक्टर एक जाने माने डॉक्टर थे, मथुरा के कई मशहूर डॉक्टरों में से एक थे। पुलिस उन्हें ढूंढने में लग गई। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि डॉक्टर साहब कल शाम से घर नहीं आए हैं। पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज कर ली और एक मुकदमा शुरू कर दिया। जी हाँ, पुलिस ने अपनी सर्च और रेस्क्यू टीम को चारों ओर फैला दिया, पर पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं आ रहा था। डॉक्टर के मशहूर होने की वजह से पुलिस को काफी मुश्किल भी आ रही थी, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और डॉक्टर साहब का कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा था। दिन 24 जुलाई का है। आज गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन पर घंटी बजती है। जैसे ही पुलिसकर्मी फोन उठाते हैं तो ये मालूम देता है कि जंगल के पास एक गाड़ी बरामद हुई है। गाजियाबाद की पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और मालूम पड़ता है ये गाड़ी किसी और की नहीं, डॉक्टर मुखर्जी साहब की है। पुलिस जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचती है, उसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकालने की कोशिश करती है, मगर ना ही कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई फोरेंसिक रिपोर्ट से कुछ भी सामने आता है। ये खबर जैसे ही परिवार को बताई जाती है, परिवार सहम जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। जंगलों में बरामद ये खाली गाड़ी में डॉक्टर साहब का कोई सुराग नहीं मिला था। उनकी बीवी काफी परेशान हो जाती है। हार मान चुकी गाजियाबाद पुलिस दिल्ली पुलिस की मदद मांगती है। दिल्ली पुलिस एक सनसनीखेज खुलासा करती है। थोड़ी छानबीन के बाद ब्रिजेश मावी, जो कि वहां का एक बदमाश लुटेरा था, उसका नाम सामने आता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जरूर इस अपहरण में ब्रिजेश मावी का हाथ है। ब्रिजेश मावी जो अपने अड्डे पर बैठा होता है, यह खबर सुनकर हैरान हो जाता है। वो हैरान इसलिए होता है क्योंकि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं होता और पुलिस का उसका नाम लेना उसे हैरान परेशान कर देता है।
वो फैसला करता है कि वो इस मामले की तह तक पहुंचेगा। पुलिस ब्रिजेश मावी से पूछताछ करती है, पर उनके हाथ अब भी कुछ नहीं आता है। इस पूछताछ में कुछ समय निकल जाता है और इतने में डॉक्टर साहब के घर में एक ऐसी घटना होती है जिससे उनका परिवार ही नहीं, पूरा शहर और पूरी मथुरा पुलिस हिल जाती है। 2 अगस्त के दिन डॉक्टर साहब के घर घंटी बजती है। शशांक जाकर दरवाजा खोलता है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां कुछ और नहीं, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ठाक उनके सामने खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब को घर आए देख सारा परिवार खुशी से भर जाता है। हर्षोल्लास के बाद सारा परिवार उनसे ये सवाल करता है कि वो इतने दिन कहाँ थे और कैसे थे, जिस पर डॉक्टर साहब मौन धार जाते हैं और कहते हैं कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहीं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सारी मथुरा पुलिस और परिवारजन कर ही रहे होते हैं और उसी समय डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं खुश हूँ, मेरा परिवार और मैं सुरक्षित है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ये सब सुनकर पुलिस को ऐसा लगता है कि ब्रिजेश मावी ने उन्हें डर कर मारे जल्दी छोड़ दिया होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन यहीं बंद हो जाती है। जहां शहर की जनता चैन की नींद सो जाती है, वहीं मथुरा पुलिस बनाती है एसटीएफ, जिसकी अगुवाई एसएसपी अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी अनंत करते हैं। जी हाँ, ये स्पेशल टास्क फोर्स इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है। 28 अगस्त को एक अजीब सी बात होती है। डॉक्टर साहब के घर एक सुरेंद्र कुमार नाम का केमिस्ट आता है, जो कि उनके घर अक्सर दवाइयां लेने आता था, मगर उस दिन उसका बैग जरूरत से ज्यादा ही भारी लग रहा था। पुलिस को तभी शक हो जाता है और वो चौकन्नी हो जाती है। पुलिस धीरे धीरे सुरेंद्र कुमार का पीछा करती है। सुरेंद्र कुमार का पीछा करते हुए पुलिस जहां पहुंचती है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस किसी बदमाश के घर नहीं पहुंचती, पुलिस पहुंच जाती है जोनल इंटेलिजेंस ऑफिसर प्रदीप सिंह के घर। जी हाँ, पुलिस चोर के नहीं, पुलिस के घर ही पहुंच जाती है। जोनल इंटेलिजेंस ऑफिसर का रैंक उत्तर प्रदेश में डीएसपी के ओहदे के बराबर माना जाता है। एसटीएफ की टीम ये देखकर हैरान परेशान हो जाती है और घर में घुस जाती है। घर की तलाशी लेने पर वहां पर 1 या 2 लाख नहीं, पूरे 11.5 लाख रुपए बरामद होते हैं। जैसे ही त्रिदीप सिंह से सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पैसे उन्होंने कोई फ्लैट खरीदने के लिए लिए थे, पर पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाते। पुलिस का अगला सवाल त्रिदीप सिंह को मौन कर देता है। ये सवाल रहता है कि केमिस्ट उनके घर पैसे क्यों देने आया, जिस पे त्रिदीप सिंह हार मान लेते हैं और सच सच पुलिस को बता देते हैं। दरअसल त्रिदीप सिंह, जो कि अलीगढ़ में काफी देर तक पोस्टेड थे, उनका एक घना मित्र सब इंस्पेक्टर मलिक बन गया था। इन दोनों ने एक दिन ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम एक बड़ा हाथ मारे। उन्होंने एक बदमाश जिसका नाम बॉबी था उसको भी अपने साथ मिला लिया। बॉबी ने यह प्लान किया कि डॉक्टर साहब को किडनैप किया जाए और उसका कुछ भी अता पता नहीं लगेगा, क्योंकि त्रिदीप सिंह जी इस मामले को आराम से रफा दफा कर सकते हैं। तो दरअसल सच्चाई ये थी कि डॉक्टर साहब का परिवार, जिनसे 60 लाख की फिरौती मांगी गई थी, 40 लाख की फिरौती दे चुके थे और तब उन्होंने डॉक्टर साहब को घर आने दिया, जिसके बाद 20 लाख रुपए वो किश्तों में चुका रहे थे। जैसे ही त्रिदीप सिंह ने इसका खुलासा किया तो इंस्पेक्टर मलिक, बॉबी और उसके 4 दोस्तों को तभी के तभी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे केस अक्सर फिल्मों में दिखाए जाते हैं, मगर असल जिंदगी में जब ऐसा होता है तो होश उड़ जाते हैं। एक बात याद रखें दोस्तों, जीवन में आप किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं तो कोई भी अनैतिक काम या शॉर्टकट टू मनी का सहारा ना लें। जय हिंद।